लेना होगा आवाम को फैसला। मैंने हमेशा कहा है और आज भी कह रहा हूं कि ये चुनाव अपने इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। हम सही फैसला ले तब, हम गलत फैसला ले तब। इतिहास इस चुनाव को हमेशा याद रखेगा। क्या नहीं हुआ इस चुनाव में? आज भी सुना है नवाब साहब की सवारी आपकी ही तरफ आ रही है। पता नहीं आज मन से मुझे कौन कौन सी गालियां दी जाएंगी। उनके पास न बताने को कोई मुद्दा, न किया हुआ कोई काम, न करने का कोई इरादा, और न दिमाग में कोई सोच और न आंखों में कोई नियत। सिर्फ है तो मुंह पर गाली है, इसके अलावा कुछ नहीं। वो मंच पर आते हैं, मंच पर आते हैं, मुझे और मेरे वालिद को गालियां देते हैं, खुद भी देते हैं, अपने घर वालों से भी दिलवाते हैं। लेकिन मैंने सबसे यही कहा कि बस 15 तक अपने सब्र के बांध को मत टूटने दीजिए। अपने गुस्से को पालना सीखिए। 20 साल पाला है इस गुस्से को, 20 साल पाला है। 20 दिन और पाल लेंगे तो कुछ नहीं चला जाएगा। खुदा ने चाहा तो 20 दिन के बाद आप सबका साथ रहा, आप सबकी दुआएं रही, तो ये जो 5 में से 5.25 साल विदेश रहते हैं, इन्हें हमेशा के लिए विदेश भेज देंगे। इन्हें हमेशा के लिए विदेश भेज देंगे। मैंने कहा था कि ये टांडे से दड़ियाल वाली टूटी रोड कभी न बन सकी इनसे। ये टांडे से लेकर रामपुर तक की इनसे कभी न बन सकी। और एक वो जो पुल था नासूर, जैसे खुद है वैसी पुल है झूलता हुआ। खुदा ने चाहा पुल भी गिरा दिया। इस चुनाव में ये बुराई भी यहां से बहुत जल्द खत्म होगी, खत्म होगी ये बुराई। और टांडे पर हुकूमत टांडे के लोग करेंगे। टांडे पर हुकूमत और टांडे की मुकद्दर का फैसला यहाँ की आवाम अपने हाथों से करेगी। यहाँ के फैसले महलों के कमरों, बंद कमरों में नहीं हुआ करेंगे, नहीं होंगे। इसीलिए कहने आया हूं आपसे, याद करिए आज से 4 रोज पहले सवाल करना अपने मौजूदा विधायक से कि 4 दिन पहले टांडे ही के एक गांव में, छितरिया में, आपके अपनों का, आपके अपने भाइयों का, आपके रिश्तेदारों का नवाब साहब ने और उनके लोगों ने उनके इशारे पर इतना मारा क्योंकि वो मेरे हक में वोट मांगा। अंगूठा काट दिया। 80 साल के बुजुर्ग को, 80 साल के बुजुर्ग को तमंचे की बटों से मारा, सर फाड़ दिए, कंधे की हड्डियां तोड़ दी। इसलिए कहने आया हूं आपसे, आने वाले 15 तारीख को अपने हर एक साथी का, अपने हर एक मिलने वाले का और अपने साथ हुई हर नाइंसाफी का बदला ईवीएम मशीन के बटन दबा कर लेना। उससे बड़ी मार
उससे बड़ी मार न पहले हो सकती थी, न आज होगी और न आने वाले कल कभी हो पाएगी। कहने आया हूं आपको, अपनी ताकत को पहचानो, अपने अंदर इत्तेहाद पैदा करो और मुखालिफ के खिलाफ एक ऐसा पंजा बन जाओ। खुदा ने चाहा तो मेरे कमजोर हाथों के साथ जब आपके मजबूत हाथ मिल जाएंगे तो आने वाली 11 मार्च को मैं और आप मिलकर इस गुलामी के ताबूत की आखिरी की जरूर ठोकेंगे। और ये इन नवाबों से, खुदा ने चाहा तो ये इन नवाबों से आखिरी जंग होगी, आखिरी जंग। और इनके पास न कल इतनी हिम्मत थी, न आज इतनी हिम्मत है कि एक बार आपकी ताकत का एहसास हो जाने के बाद ये दोबारा आपकी बस्ती में वोट पटवाने नहीं आएंगे। ये सारे क्या कहा जाता है कि हमें वोट दो क्योंकि हम नवाब थे। आपका अपना था क्या? जिस गाड़ी में चलते हो वो यहाँ के लोगों के पैसों की है। जो खाते हो, जो पहनते हो, जो ओढ़ते हो, वो गुजरे हुए कल हमारे ही बुजुर्गों से लूट कर भरा गया सरकारी खजाना था, शाही खजाना था। और हमारा शाही खजाना लूटने वाले नवाब, उन्हीं लूटने वाले नवाब का फरमान था, शाही फरमान, कि कोई नौजवान 8वीं से ज्यादा तक की तालीम हासिल नहीं कर सकता था। फरमान था नवाब रामपुर का कि कोई शख्स उस सड़क पर नहीं चल सकता जिससे नवाब की गाड़ी गुजरा करती है। कोई शख्स अपना पक्का मकान नहीं बना सकता था। यह फरमान था नवाब रामपुर का। और जब आजादी की पहली टुकड़ी जो आजादी का परवाना लेकर मेरठ की जेल तोड़कर निकली थी, उसे हमारे नवाब ने और अंग्रेजी हुकूमत ने मिलकर रामपुर और नवाब के बॉर्डर पर कत्ल किया था। ये है हमारे नवाब, अपने नाम के आगे नवाब लिखने वाले। इनका यह है इतिहास। इसलिए अपनी आखिरी बात के साथ कि इनका असली चेहरा पहचानिए, असली चेहरा पहचानिए और आने वाले कल अपनी नुमाइंदगी और अपनी सरकार चुनिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इमरान प्रताप गिरी साहब का इतनी दूर से सफर करके यहाँ आने के लिए उनकी इस मोहब्बत और अपनाइयत का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया। मैं वैसे तो आप खुद शायर हैं, लेकिन इस शेर के साथ मैं आपको बुलाना चाहूंगा कि तलवार की धारों का इतिहास हमेशा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर ज़माना चलता है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। पहली बार स्वार टाडा में हाजिरी हुई है, और वो भी किसी मशायरे के लिए नहीं बल्कि अपने छोटे भाई के लिए दामन फैलाने के लिए आपके बीच में हाजिर हुआ। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं। बड़ा जिक्र हुआ यहाँ के जुल्म का, आपके 20 साल के सब्र का। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं कि ठोकरें मार कर नवाबों को, पीछे तक आपकी शिरकत हो, ठोकरें मार कर नवाबों को तेरे दरबार तक चले आए। ठोक
चले आए, तुमने बस प्यार से पुकारा था, तुमने बस प्यार से पुकारा था, और हम स्वार तक चले आए, और हम स्वार तक चले आए, तेरे दरबार तक चले आए। कई सौ किलोमीटर का सफर करके अगर मैं आज आपके सामने खड़ा हूं तो मेरे इस खड़े होने के मायने हैं। मेरा ख्याल है कि अब्दुल्ला मुझसे उम्र में तकरीबन 4.5-5 साल छोटे होंगे, छोटे भाई की तरह हैं मेरे को। मैं शायद अपनी जिंदगी के सबसे कम भीड़ के प्रोग्राम में खड़ा होऊंगा, लेकिन यहां खड़ा हूं तो इस खड़े होने के कुछ मायने। मुशायरे में जाता हूं, एक मोटा सा लिफाफा मिलता है, सुनाने के पैसे मिला करते हैं, लेकिन मैंने खुद अब्दुल्ला से कहा कि अब्दुल्ला तुम्हारे लिए आना चाहता हूं। और जब मैंने आने के लिए फेसबुक पे अपडेट किया तो मुझे यह कहने के लिए फोन आया कि इमरान साहब पैसे लेकर के आ रहे होंगे, मत आइए, जो पैसे मिल रहे होंगे उसका 10 गुना पैसा ले लीजिए, लेकिन मत आइए। मैंने कहा नहीं साहब, दुनिया में हर चीज पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, कुछ रिश्ते हुआ करते हैं, कुछ जज्बात हुआ करते हैं, उसकी कीमत आप शायद नहीं समझेंगे, आप बड़े लोग हैं, आपकी समझ में ये बात नहीं आएगी। मैं आज अगर यहाँ खड़ा हूं तो मेरे इस खड़े होने के जो मायने हैं, मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूं साहब। एक वादे को निभाने के लिए ओट करो, अपनी दस्तार बचाने के लिए ओट करो। मैं शायर हूं, मेरा सियासत से कोई लेना देना नहीं, लेकिन मेरी लड़ाई बहुत बड़ी है। मैं अगर यहां खड़ा हूं तो मेरी आंखों में, ये आपके आसपास जो छोटे छोटे जागीरदार लोग हैं, ये नहीं है। मेरी आंखों में दिल्ली में बैठा हुआ एक तानाशाह है, जिसे रोकने की कोशिश आजम साहब से लेकर के अब्दुल्ला आजम साहब तक कर रहे हैं। मैं इसलिए भी उनके लिए खड़ा हूं। इससे पहले आपने 5 बार सब्र किया है और अपने सब्र को ईवीएम मशीन में या बैलेट पेपर पर बंद करके डाल दिया है, बैलेट बॉक्स में। लेकिन इस बार लड़ाई बहुत बड़ी है स्वार टांडा वालों। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब कि एक वादे को निभाने के लिए ओट करो, अपनी दस्तार बचाने के लिए ओट करो, अब तक सबको जिताने के लिए ओट किया, अब की कातिल को हराने के लिए ओट करो, अब की कातिल को हराने के लिए ओट करो। एक वादे को निभाने के लिए ओट करो, अपनी दस्तार बचाने के लिए ओट करो, अब तक सबको जिताने के लिए ओट किया, अब की कातिल को हराने के लिए ओट करो, अब की कातिल को हराने के लिए ओट करो। अब्दुल्ला भाई, सिर्फ आपका जिला ही नहीं, मैं जिस जिले से आता हूं प्रतापगढ़, 75 किलोमीटर के दायरे में फैले हुए से छोटे से जिले में 8 रियासतें हैं, 8 राजा हैं। मैं आपकी लड़ाई के दर्द को इसलिए भी समझ सकता हूं कि मैं जिस जिले से आता हूं वहां 8 रियासतें हैं, वहां रियासतें हैं, यहां नवाब हैं। कैसे बर्दाश्त करता होगा यहां का आम आदमी, मैं उसके दर्द को समझ सकता हूं। सलाम है आपको कि आपने जुल्म की इस बड़ी ताकत के खिलाफ, इस बरगद के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत की है। मैं इसलिए भी आपको सलाम करता हूं और आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ा हूं और आपसे कहना चाहता हूं, मेरी आंखों के सामने
जो नई नस्ल खड़ी है, जो मुझे मोबाइलों में सुनती है, जो मेरी नस्लों पर आंसू बहाती है, जो मेरे लिए रात की तन्हाइयों में या नमाजों में मेरे लिए दुआ करती है, मैं उससे भी कहना चाहता हूं कि कब तक सब्र करोगे? अब सब्र का वक्त नहीं है। अब अपने गुस्से को, अपने ऊपर हुए जुल्म को, अपने आंसुओं को वोट की शक्ल में तब्दील करके ईवीएम मशीन में डाल करके अपनी तकदीर खुद लिखने की हिम्मत जुटाओ, क्योंकि आप जुल्म सहने वाले लोग नहीं हैं। कौन कहता है मुरव्वत के लिए आई है, ये जवानी तो शहादत के लिए आई है, ये जवानी तो शहादत के लिए आई है। अपनी गैरत तो जगा लो जरा ईमान वालों, आपकी नस्ल हुकूमत के लिए आई है, आई है। आपकी नस्ल हुकूमत के लिए आई है। मैं इस छोटे से जालिम पर ज्यादा निशाने नहीं साधना चाहता। मैंने कहा ना, मेरी आंखों में एक ऐसा शख्स है जो पूरे हिंदुस्तान का नक्शा बदल देना चाहता है। दौर बहुत बुरा है स्वारटांडा वालों। ये दौर ऐसा है, इतना बदल चुका है कि राम का मंदिर बनाने वाले लोग नाथू राम का मंदिर बनाने की मुहिम में लगे हुए हैं, और अब आप अपने घरों में चुपचाप बैठे हुए हैं, सब्र करते हुए बैठे हैं। मैं जगाना चाहता हूं आपके गुस्से को, और आपसे बताना चाहता हूं कि हम नजीब का मातम करते रहे, हमें तोहफे में मिन्हाज दिया गया। हम मिन्हाज का रोना रोते रहे, हमें तोहफे में भोपाल दिया गया। हम भोपाल पर अपने आंसू बहाते रहे कि हमें कतारों में लगा करके 125 से ज्यादा मौतों का तोहफा दिया गया। तब मैं आपसे कहना चाहता हूं साहब कि और कितना हमें बर्बाद करोगे साहिब। साहिब का मतलब मैं नाम नहीं लूंगा, आप जान जाएंगे कि मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहा हूं। मैं पढ़ता हूं कि और कितना हमें बर्बाद करोगे साहिब, क्या सितम और नया ईजाद करोगे साहिब। खुद के औलाद नहीं है तो बताओ इतना, कितनी माँ को बेऔलाद करोगे साहिब, करोगे साहिब। कितनी माँ को बेऔलाद करोगे साहिब, करोगे साहिब। कि कौन कहता है कि दिल में वतन नहीं रखते। कतारें इतनी लंबी कि बहुत दिन तक टूटने का नाम ही नहीं ले रहे। कई दिन बाद घर लौटे हुए एक आदमी ने अपने ही घर का दरवाजा खटखटाया, तो अंदर से उसके बच्चे ने झांक के कहा कि मम्मी मम्मी कोई दाढ़ी वाले बाबा आए। तो माँ ने कहा कि बेटा गौर से देखो, तुम्हारे पापा होंगे नोट बदलवाने गए थे, 6-7 दिन बाद बैंक से लौट पाए। ये हालत करके रख दी साहब। रात के 8 बजे टीवी स्क्रीन काली हुई, एक चेहरा नमूदार हुआ और उसने मुस्कुराते हुए कहा कि भाइयों बहनों, आज से 500 और 1000 की नोट रख दी है, कागज का टुकड़ा है। एक झटके में इस देश की आवाम, इस देश के गरीब लोगों का ख्वाब चकनाचूर करके रख दिया। कहते हैं कैशलेस इकोनॉमी, कहते हैं कि मोबाइल से पेमेंट करो, पेटीएम करो, मोबाइल से पैसा ट्रांसफर करो। मैं स्वारटांडा में खड़ा होकर के आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों कि डीजल खरीदो तो कार्ड से पेमेंट करो, पेट्रोल खरीदो तो कार्ड से पेमेंट खरीदो, सब्जी खरीदने जाओ तो कार्ड से पेमेंट करो। मेरे पास पिछले 8 साल से गाड़ियां हैं। मैं डीजल भराने के लिए जब पेट्रोल टंकी पे जाता हूं तो वहां स्लोगन लगा देखता हूं कि मोबाइल का इस्तेमाल मत करिए, विस्फोट हो सकता है। अब जब मोबाइल का इस्तेमाल पेट्रोल टंकी पे आदमी नहीं कर पाएगा तो पैसा क्या उनका नाम लेकर के जब से ट्रांसफर हो जाएगा। अजीब जाहिलियत का फैसला है साहब। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, मेरी आंखों के सामने जो पढ़े लिखे लोग खड़े हैं,
मेरी आंखों के सामने जो मदरसे के तलबा हैं, मदरसे पर कही गई मेरी नज्म आप सुन सुन करके मुझे दुआएं देते रहे, मैं जानता हूं। लेकिन आज अगर मैं यहां खड़ा हूं तो मेरे आने के एहसास को समझिएगा। अभी खड़े हो जाओ। अजान हो गई है, बैठे आप। और मैं फिर मैं साहब से गुजारिश करूंगा कि वो माइक पर आए। आप अभी इस मूड में बचे हैं कि कुछ और सुनाया जाए? तो एक बार मुझे ताली बजा करके बताएं कि आप सुनने के मूड में हैं, तो मैं कुछ और सुना देता हूं। अजान और नमाज के बीच में जो वक्त है, मैं कोशिश करता हूं कि 7-8 मिनट आपसे और रूबरू रह लूं। बहुत लंबा सा सफर तय करके आया हूं और रामपुर खत्म होने के बाद जो इस तरफ सड़कें थी और पुल था, मैं भी उस पर से झूलता हुआ गुजरा हूं। इतनी खराब सड़क थी कि पता ही नहीं चल पा रहा था कि मैं सफर कर रहा हूं या आखिरी सफर कर रहा हूं। लेकिन फिर भी आपकी दुआओं के भरोसे यहां तक हाजिर हुआ। मैं 4 मिसरे पढ़ रहा हूं। साहब ऐसा फैसला कर दिया, जापान जाकर के कहते हैं कि देश बहुत दुआएं दे रहा है नोटबंदी के फैसले पर। देश वाकई बहुत दुआएं दे रहा है। वो जो दुआओं वाले वीडियो है ना, वो व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पे सुनाई पड़ते हैं। अगर सच में वो सुन ले तो उनके कान के पर्दे फट जाए। ऐसी ऐसी जुबान में लोग दुआएं दे रहे हैं उनको। तब मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब कि कौन कहता है कि दिल में वतन नहीं रखते, तुम्हारी तरह से नफरत का मन नहीं रखते, तुम्हारी तरह से नफरत का मन नहीं रखते। नोटबंदी से डरो ना, हमें हम वो हैं, ज़कात देते हैं हम, काला धन नहीं रखते, हम नहीं रखते। ज़कात देते हैं हम, काला धन नहीं रखते, हम नहीं रखते। मेरी नौजवान नस्ल जो मेरी आंखों के सामने खड़ी है, को पहचानिए, नए खून को अपना रहनुमा चुनिए और नए तरीके से स्वार टागा की तारीफ लिखने का काम करिए। हो सकता है एक तरफ बहुत सभी लोग हों और एक तरफ एक आम आदमियों की नुमाइंदगी करने वाला एक नया लड़का आपकी आंखों के सामने है। लेकिन अशोक साहिब ने कभी एक शेर कहा कि गमों की आंच में भी मुस्कुरा कर चलना पड़ता है। यह दुनिया है, यहाँ चेहरा सजा कर चलना पड़ता है। तुम्हारा कद मेरे कद से बहुत ऊंचा सही, लेकिन चढ़ाई पर कमर सबको झुका कर चलना पड़ता है। चढ़ाई पर कमर सबको झुका कर चलना पड़ता है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, मेरी आवाज तमाम माँ बहनों तक भी पहुंच रही होगी। एक तरफ है जिनके सामने आपको पर्दा करना पड़ता है, एक तरफ एक ऐसा शख्स है कि जो गुजर जाए तो आपको अपनी
नजरें नीचे रखनी पड़ती है। एक तरफ फूल जैसा मासूम सा एक आपके बेटे जैसा, आपके भाई जैसा चेहरा है। जब ये ईवीएम मशीन में वोट डालने के लिए लाइन में खड़े होइएगा तो 15 तारीख को याद रखिएगा कि एक बेटे जैसा शख्स है जो आपके सामने बिल्कुल बेटा बन करके, गुजारिश करके, मिन्नतें करके आपसे कह रहा है कि एक बार मेरे जैसे नए खून पर भरोसा करके, यकीन करके अपना वोट मुझे दीजिए। इंशाअल्लाह जो हालत रामपुर शहर की है उससे ज्यादा बेहतर हालत इंशाअल्लाह स्वाटाडा की बनाई जाएगी। मैं यकीन कर रहा हूं, वादा भी कर रहा हूं आपसे दोस्तों। और एक बड़ी खूबसूरत बात अभी मुझे अब्दुल्ला भाई ने बताई कि सूबे के मुख्यमंत्री साहब ने स्वाटाडा को गोद लेने का वादा किया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप एक बार यकीन करिए, इंशाअल्लाह। उधर जो नारा लग रहा है ना कि उत्तर प्रदेश को ये साफ पसंद है, एक तरफ राहुल और अखिलेश खड़े हैं और आज मैं भी इस मुहिम में शामिल हो गया हूं। हम और अब्दुल्ला भी खड़े हो जाएं तो बिल्कुल ऐसे ही रखते हैं। तो मेरा ख्याल है कि आपको भी ये साफ पसंद ही आ रहा होगा। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरे आने का भी धर्म रखिएगा। मैं 4 मिसरा पढ़ता हूं साहब। अभी अब्दुल्ला कह रहे थे कि माइक पर खड़े होकर के भी गालियां दी जाती हैं, कोई और काम ही नहीं है। मैं भी आ रहा था तो रास्ते में ऐसा ही नजारा मैंने देखा। पता चल रहा है कि वो जिस तरह से हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में शादियों में लाइटें चलती हैं, वैसे ही लाइटें जा रही हैं नारे लगते हुए, और उसमें हाथियां बनी हुई हैं, हाथियों के ऊपर लाइटें हैं। रास्ते में मेरा भी सामना हुआ था। आते आते रास्ते में 4 मिसरे हुए कि साजिशों की लिखावट समझ जाइए, उसकी हर छटपटाहट समझ जाइए, साजिशों की लिखावट समझ जाइए, उसकी हर छटपटाहट समझ जाइए। और स्वाटाडा वालों, अगला मिसरा, आप यहाँ सब मजहबी लोग हैं, ईमान वाले लोग हैं। अगर मेरा अगला मिसरा आपकी समझ में आ जाए तो आपकी तालियों का शोर आज उनको अपने एसी कमरे में रात भर सोने न दे, इस यकीन के साथ सुनाता होता कि उसकी हर छटपटाहट समझ जाइए, साजिशों की लिखावट समझ जाइए। अपना हाथियों पर चला आ रहा, उसके कदमों की आहट समझ जाइए, उसके कदमों की आहट समझ जाइए, साजिशों की लिखावट समझ जाइए, उसकी हर छटपटाहट समझ जाइए, साजिशों की लिखावट समझ जाइए, उसकी हर छटपटाहट समझ जाइए। अब रहा हाथियों पर चला रहा, उसके कदमों की आहट समझ जाइए, उसके कदमों की आहट समझ जाइए, साजिशों की लिखावट समझ जाइए। बहुत शुक्रिया। आज कुछ बहुत ज्यादा सुनाने का ना तो मौका है ना दस्तूर है, लेकिन बस एक वादा करने आपके बीच में आया। पहली बार रामपुर जिले के किसी मुशायरे में हाजिर न होकर के सीधे सीधे किसी सियासी जलसे में आना हुआ, लेकिन आपसे वादा करता हूं दोस्तों, एक वादा करके जा रहा हूं। मैं जानता हूं आप मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। मैं ये भी जानता हूं कि मैं हिंदुस्तान के किसी भी कोने में खड़ा होकर के जुल्म के खिलाफ, वक्त के बादशाह, वक्त के तानाशाह के खिलाफ जब आवाज बुलंद करता हूं, मैं तन्हा इंसान हूं, तन्हा चलता हूं, लेकिन जब वहां माइक पर खड़ा होता हूं तो मैं जानता हूं कि मेरे जिले से लेकर के और उस तरफ आखिरी छोर रामपुर तक न जाने कितने दुआओं वाले हाथ हैं जो मेरे लिए नमाजों के बाद उठा करते हैं। उस ताकत के भरोसे ऐसे तमाम जुल्म करने वालों के खिलाफ खड़ा होकर के बोल लेता हूं, और मेरी जिम्मेदारी भी है। मैं यहां खड़ा हूं तो इस खड़े होने के मायने हैं। मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चित्रों के,
जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए, क्योंकि ये मेरी कोशिश है। मैं शायर हूं और शायर समाज का आईना है, और उस आईने में मैं जब भी अब्दुल्ला आजम की तस्वीर देखता हूं तो वो तस्वीर बड़ी मासूम सी लगती है, बड़ी सादगी वाली लगती है। इसलिए भी मेरा मन हुआ कि मैं आ जाऊं, उनके बीच हाजिर हो जाऊं। एक नज़्म के लिए अब्दुल्ला ने मुझसे कहा कि मैं मदरसे की नज़्म सुना दूं, उसके 2-3 बंद, उसके बाद यहाँ से विदा लेना है। तो विस्तार में भी एक जनसभा है और लोग वहां इंतजार कर रहे हैं। मैं बहुत छोटी सी नज़्म आपको सुनाता हूँ जिस नज़्म ने मुझे इमरान बनाया। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हिंदी लिटरेचर का स्टूडेंट रहा हूँ, लेकिन अल्लाह को जब काम लेना होता है तो अल्लाह चींटियों से काम ले लेता है। अल्लाह ने मुझ जैसे हकीर से बच्चे से मदरसे पर एक नज़्म कहलवाई जो पूरी दुनिया में मकबूल हुई, और उस नज़्म ने मुझे इमरान बनाया। मैं पढ़ता हूँ साहब, मेरी आंखों के सामने तमाम मदरसों के तलबा खड़े हैं। आपने सुन रखी होगी तो मुझे बताइएगा उसी ढंग से सुन करके कि मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से। एक तरफ एक शख्स है जो उत्तर प्रदेश की असेंबली से लेकर के देश के तमाम मीडिया चैनल पर खड़ा होकर के आपकी आवाज बन के बोलता है, और एक तरफ आपके रहनुमा हैं जो गूंगे रहते हैं। बाखुदा मतलब मैं यहां खड़ा होकर के अल्लाह को हाजिर जान के बात कर रहा हूं कि मैंने आज तक आपके एमएलए की कहीं कभी आवाज तक नहीं सुनी है। मैं कभी कभी सोचता हूं कि अल्लाह ने जुबान दी भी है या नहीं दी है। और एक तरफ एक ऐसा शख्स है जिनके वालिद को सुन करके हम जैसे न जाने कितने लोगों ने माइक पर खड़े होने का सलीका सीखा होगा। मैं आजम खान साहब को इस तौर पे भी जानता हूं कि मैं जब बहुत छोटा था, मेरे अब्बू मेरी उंगली पकड़ करके मुझे मस्जिद ले जाया करते थे जुमे के दिन नमाज पढ़ने के लिए। तो बहुत सारे मौके ऐसे भी गुजरे हैं जब नमाजों में आजम साहब के लिए दुआएं की हैं। मेरे दिल में इसलिए भी एहतराम है। मैं तो आजम साहब के सामने ये मिसरे पढ़ा करता हूं कि लुटा दे तेरी खातिर जान फिर भी गम नहीं होगा, लुटा दे तेरी खातिर जान फिर भी गम नहीं होगा, तेरे जैसा कोई अब जख्म का मरहम नहीं होगा। मिला तुझसे तो एक शायर के दिल की धड़कने बोली, कई सदियों तक अब दूसरा आजम नहीं होगा, कई सदियों तक अब दूसरा आजम नहीं होगा। मैं इसलिए भी दोस्तों खड़ा हूं क्योंकि उस आवाज को मजबूत करने की जिम्मेदारी हमारी है, और वो आवाज तब और मजबूत हो सकेगी जब उस शख्स के जवान बेटे को आप अपना रहनुमा बना करके असेंबली में भेज करके आप उन्हें बताएंगे कि नहीं आजम साहब आप तन्हा नहीं हैं, इसी गली में ये भूखा किसान रहता है, ये वो जमीन है जहां आसमान रहता है। शहर के सारे दुश्मनों को ये बता देना, बाप के साथ एक बेटा जवान रहता है, बाप के साथ एक बेटा जवान रहता है। आप जिस दिन अब्दुल्ला आजम को मजबूत करेंगे इंशाअल्लाह उस दिन आप आजम साहब को मजबूत करेंगे। ऐसे भी खड़ा तो मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। क्या यहाँ कुरान पाक की हर लम्हा है तिलावत होती, जर्रे जर्रे में हमदर्दी और मोहब्बत होती, और मोहब्बत होती। कभी नहीं हो सकता कत्ले आम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। 57 से लेकर के 47 तक कि चाहे शेखुल हिंद हो या फजले हक खैराबादी, बताइएगा सुंदर पीछे तक कि चाहे शेखुल हिंद हो या फजले हक खैराबादी, जंगे आजादी में सबने अपनी जान लड़ा दी, अपनी
चेन्नई के मस्जिद के बरामदे में बैठ के पूरी करता है और बाद में इस देश को परमाणु संपन्न बनाता है। और मीडिया कहते हैं कि मदरसों से टेररिस्ट निकलते हैं। पिछले दिनों भोपाल में 11 साहब पकड़े गए हैं, उसमें से एक भी मदरसे का कोई तलबा नहीं है। कल इमरान में दूसरे पढ़ता है कि बड़ी जरूरत देश को जब जब किया कमाल ही ने। भारत क्रिकेट का विश्व कप जीतता है, क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर को जीत का जश्न मनाना होता है, तो उन्हें कंधे पर उठाने के लिए गुजरात की मस्जिद के मुअज्जिन का लड़का यूसुफ पठान आगे आता है, उन्हें कंधे पर उठाकर पूरे स्टेडियम के चक्कर लगाता है। यह कुव्वत, यह ताकत मस्जिद और मदरसों के उन छोटे छोटे दानों में है जो हमारे आपके चंदों से आते हैं, किसी सरकारी मदद से नहीं आते। इमरान में शब्द बोलता है ऐसा कि बड़ी जरूरत देश को जब जब किया कमाल ही ने। देश को एक से एक बढ़ करके दिया है लाल ही ने, दिया है लाल ही ने। 3 राष्ट्रपतियों के नाम सुना रहा हूं कि निकले जाकिर फखरुद्दीन कलाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। आखिरी बंद पड़ता है इस कदम का। 57 की जंग के बाद अंग्रेजों को लगा कि हिंदुस्तान पे हुकूमत बहुत मुश्किल है। हम लड़ रहे थे उस वक्त, हमसे छीनी गई थी हुकूमत। अंग्रेजों को लगा कि हिंदुस्तान पे हुकूमत मुश्किल है, हिंदुस्तान पे हुकूमत करना है तो मुसलमानों को मिटाओ, मुसलमानों को मिटाना है तो कुरान मिटाओ। आपके आसपास के तमाम इलाके इस बात के गवाह हैं जब एक साथ अंग्रेजों ने सैकड़ों उलेमा को फांसियां दी और ये कहा कि इनकी लाशें दरख्तों से तब तक मत उतरने देना जब तक आवाम के दिल से क्रांति और इनकलाब का भूत न उतर जाए। मैं बंद करता हूं, अपनी जिंदगी में जो कुछ कहा वो सब एक तरफ, लेकिन ये एक बंद एक तरफ, क्योंकि ये मेरे जज्बात से जुड़ा हुआ। और अब तक जो खामोश रहे उनसे कोई शिकायत नहीं, लेकिन दूसरे मिसरे पर मैं चाहता हूं कि एक हाथ हवा में उठे अगले मिसरे पर। मैं बताता हूं सा क्या जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए। ईमान में हरारत पैदा हो तो सुन के बता देना कि जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए, किसी भी हाफिज के दिल से एक हर्फ मिटा ना पाए। जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए, किसी भी हाफिज के दिल से एक हर्फ मिटा ना पाए, एक हर्फ मिटा ना पाए। के लिया है अल्लाह ने ऐसा भी काम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। स्वार टाटा वालों, ज्यादा बड़ा वादा तो नहीं, लेकिन अपने छोटे भाई के लिए एक वादा आपसे करके जा रहा हूं। आपके बीच आया हूं अपना दामन फैला करके, मुशायरों में मिलता हूं तो अपना दामन फैला करके आपसे तालियों और दुआओं की भीख मांगता हूं, गुजारिश करता हूं, दुआएं मांगता हूं। लेकिन आज आपके बीच में खड़ा हूं अपने भाई के लिए कि अब्दुल्ला को दिया गया एक एक वोट, इमरान प्रतापगढ़ी को दिया गया एक एक वोट माना जाएगा। और वादा करता हूं कि जिस बूथ से स्वार टाटा की जिस बूथ से अब्दुल्ला आजम सबसे ज्यादा वोट से जीतेंगे, इंशाअल्लाह उस बूथ पर, उस गांव में, उस इलाके में सबसे पहले मुशायरे में आऊंगा और जितनी देर आप चाहेंगे सुनाऊंगा। यह भाई का आपसे वादा है, उससे ज्यादा मैं आपसे कुछ नहीं कह सकता। और जाते जाते बस इतना कह के जा रहा हूं कि मेरे आंसू मेरे गम रख लेना, मेरे आंसू मेरे गम रख लेना, करके सीनों मेरा गम रख लेना, मेरे आंसू मेरे गम रख लेना, करके सीनों मेरा गम रख लेना।
कि मैं आप मेरी जो नई नस्ल मेरे सामने खड़ी है उसकी मैं तारीफ भी करता हूं, लेकिन एक शिकायत भी आपसे है। आपके अंदर जो गुस्सा है, आपके ऊपर जो जुल्म हुए हैं, उनके लिए रात की तन्हाइयों में जो बह रहे आंसू हैं, मैं उन सब का एहतराम करता हूं। लेकिन आपसे एक शिकायत है कि आप अपना दर्द, अपना गुस्सा, अपना गम भूलते बहुत जल्दी हैं। आप जब चाय की दुकानों पर बैठ करके हुकूमतों पर तबसरा करते हैं तो एक झटके में दिल्ली की हुकूमत बना देते हैं, बिगाड़ देते हैं। आप जब बिरयानी की बोटियां खा रहे होते हैं तो ये भूल जाते हैं कि उस बिरयानी की बोटियों के साथ आपका गुस्सा और आपका आंसू भी जज्ब हो जा रहा है। एक बात कह रहा हूं दोस्तों कि अपने गुस्से को आपने 20 साल से पार रखा है, पहली बार निकालने का मौका मिला है। कभी कभी एक तीर से 2 शिकार किए जाते हैं, लेकिन अगर आपने इस बार तीर सही निशाने पर लगा दिया तो एक तीर से कम 4 शिकार करेंगे। तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि 15 फरवरी को जाइए, कतारों में लगना पड़े तो कतारों में लग जाइए, घरों से माओ बहनों को लेकर के उनको समझा करके बूथ पर जाइए, उनसे गुजारिश करिए और बड़ी से बड़ी तादाद में वोटिंग करके ये बता दीजिए कि अब्दुल्ला हमारा है, अब्दुल्ला हमारा भाई है, अब्दुल्ला हमारा बेटा है, अब्दुल्ला हमारा दोस्त है। इन्हीं बातों के साथ आपसे विदा लेता हूं, इस वादे के साथ। अच्छा, एक शेर और सुनाना पड़ेगा। मेरी खुशबू